हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। या अल्लाहुल महमूद फी कुल्ली फ़आलिही अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़ारो बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़ारो बिहक़्क़ि मख़दूमे कायनात व मौलाए कायनात व सरकाराने हसनैन करीमैन अलैहि रहमतु रिज़वान अस्तग़फिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़ारो बिहक़्क़ि शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी रूह रूहानी रूह रब्बानी मुहीउद्दीन शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी या रूही या क़ल्बी या नूरो या गौसुल आज़म या बाज़ शफ़ या मखदूम मुहीउद्दीन या हज़रत शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी अग़िस्नी व अमदिदनी व नव्विरनी व अस्क़िनी व अतनी व अक्रिमनी व अंसुरनी व ग़ुरनी व रहमनी व हफ़ज़नी व अरशिदनी। तलब का तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस, जो तेरे ज़िक्र से ज़ाहिर है या गौस, वो ज़िक्रुल्लाह से गाफिल है या गौस। मलक मशगूल है उनकी सना में, जो तेरा ज़ाकिरो शागिल है या गौस, जो करनो सैर में आरिफ न पाए, वो तेरी पहली ही मंजिल है या गौस। अज़ूमन क़ातिलन इंदल क़िताली, मदद को आदमे बिस्मिल है या गौस। कहा तूने जो मांगोगे मिलेगा, तो रज़ा तुझसे तेरा साइल है या गौस। रज़ा तुझसे तेरा साइल है या गौस, रज़ा तुझसे तेरा साइल है या गौस। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक ये कस्बा कुर्रही का नात के हवाले से अच्छा शेर सुनने वाले लोग नजर आते हैं। एक दो शहरों को छोड़ करके बाकी जगहों पर इसकी सिर्फ रस्में बाकी रह गई हैं। शेरियत और अशार की गहराई तक पहुंचने की ताकत अब करीब करीब ख़त्म हो चुकी है लोगों की। लेकिन मैंने देखा है, खुदा की कसम, नात की जब बात आती है ना, जब नात की बात आती है तो दिल कुछ शहरों की तरफ भागता है। काश ये रज़ा इस्लामिक मिशन बनारस का मुशायरा होता, काश ये मीनाइया का बयादगार अमीर खुसरू का मुशायरा होता, काश ये सरकार ख्वाजा काजीपुर शरीफ की चौखट होती, या काश ये कुर्रही की ज़मीन होती। जब अच्छे शेर मिलते हैं तो आप और आपकी मजलिसों की याद आती है। अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में फ़ना होने वाली इन मुक़्तदर शख्सियात की बारगाह की दहलीज़ को सलामत रखे और हमारे सरों को सलामत रखे, ताकि ग़ुलामी का ये रिश्ता बाकी रहे। आमीन कह दें। आपके दरमियान में एक अजीब सी निस्बत की रस्सी मजबूत से मजबूत तर होती चली गई। 3 साल हो गए मैं मादरत तलब करता रहा अपने बड़े भाई। मिल्लत का दर्द पाया है, बुज़ुर्गों की मोहब्बत पाई है, सादात की ताज़ीम भी की है, आला हज़रत की मोहब्बत भी उसके दिल में है। ज़ाहिरी तौर पर तो वो जब चलते हैं तो आपसे बहुत छोटे नज़र आते हैं, लेकिन उनकी सोच उस तायराने मोहब्बत के तरीक़े से बुलंदियों पर उड़ती है जिसे हम शाहीन कहते हैं। हज़रत शाह मखदूम गिरामी मौलाना इलियास क़ादरी साहब क़िबला आपकी अंजुमन में रहते हैं। इस इलाके के उलमा का उनसे जो रब्त है, इखलास और इखलाक और मुशफ़िक़ाना मिजाज के हवाले से, वो अपनी मिसाल आप है। उनके कदम के इशारे पर सरों को खम करना ही पड़ता है। एक अजीब रिश्ता है मेरा उस भाई से। दुआ करें कि परवरदिगार आलम ये दोस्ती हमारी और उनकी बगदाद मुअल्ला का सफ़र साथ में करा दे। जितने लोग सरकार के उर्स में बैठे हुए हैं कुर्रही में, अल्लाह सबको हुजूर गौसे आज़म के दरबार की हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। असल में बात यह है कि मैं वहाँ भी आ सकता हूँ जहाँ पर मौलाना इलियास क़ादरी साहब क़िबला का कदम है, वहाँ भी मेरा सर जा सकता है। ये बात यह है कि ये 200 से ज़्यादा मुल्कों की सूरतों को देखने का वक्त है।
लोग मोबाइल के ज़रिए से अब बहुत ही सुकून की आवाज़, बहुत ही शाइस्ता लहजा सुनना चाहते हैं। और मैंने ये देखा है कि हंगामा तो 25 साल से होता रहा, वो गाहे बगाहे अशार में भी आप देखेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात अगर हुजूर की महफिल में संजीदगी से भी बीच बीच में होती रहे तो उससे आपकी अदब नवाजी भी जाहिर हो जाती है और मेरी रूहानी शिरकत भी यकीनी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप बैठे हैं, मैं अपनी बातें शुरू करूंगा, आप बस मुझे बता दें कि आपकी आवाज़ मुझे साफ और शफाफ मिल रही है, ठीक है। हज़रत मौलाना इलियास कादरी साहब, मैंने चाहा कि मैं इन साल शिरकत ना करूँ, 2-3 साल हो गए लगातार मुझे आते हुए। अजीब है, मोहब्बत भी है और डर के मारे आना भी पड़ता है। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रहे। मैं पंजाब में था 3-4 दिन, वहीं से कल लखनऊ उतरा और फिर लखनऊ से रात में मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं, इनकी तरफ से कौशाम्बी में लड़कियों की तरफ से एक बड़ी अजीम महफिल हुजूर गौस पाक की शान में थी। तकरीबन हुजूर गौस पाक का जिक्र जब हुआ तो तकरीबन 2.5 घंटे हुआ था, 2.5 घंटे बेतहाशा लोग, अजीब की कैफियत थी। हुजूर गौस पाक की बातें भी बड़ी अजीब बातें हैं। मैं मुशारे का रुख तब्दील नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात बता दूं दरमियान में आई। मेरे पास एक खातून का फ़ोन आया अभी 10-12 दिन पहले, बोले आसिफ भाई मैंने हुजूर गौस पाक की एक बात आपसे सुनी है वीडियो में। मैंने जब से वो तकरीर सुनी है, मैंने उस दिन रोते रोते सो गई तो मैंने ख्वाब में गौस आज़म का दीदार कर लिया। सुभान अल्लाह। दिल बड़ा खुश हुआ कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को पाक फरमाए। ऐसी भी समातें मजलिस रसूल में आती हैं जिनका रूहानी ताल्लुक, कल्बी ताल्लुक, अकली ताल्लुक और लिसानी ताल्लुक हुजूर गौस पाक से होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करो कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, अल्लाह एक दिन ऐसा लाए कि सब हुजूर गौस पाक के दरबार में बैठे हुए नजर आओ। आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड होगी, आपके चेहरे भी रिकॉर्ड होंगे। भाई नौशाद साहब तशरीफ लाए हैं, लिमरा एजेंसी के हवाले से दुनिया के 200 मुल्कों में आपकी आवाज़ भी पहुँचेगी। गर्मी के दिनों में आप देखे जाओगे तो लोग हंसेंगे भी, यार ये कैसे लोग हैं, हम तो एसी में बैठे हुए हैं और ये सूटर पहन के बैठे हुए हैं। उन्हें क्या पता कि टेम्परेचर इस वक्त 2 और 3 के आसपास है, लेकिन इस टेम्परेचर को शिकस्त भी देना है आपको हुजूर की मोहब्बत के हवाले से, ठीक है। मुझे और आपको मिल करके दुरूद शरीफ पढ़ना है इंशाल्लाह। तैयार हैं आप? हाँ, ये तो बार बार होता रहा कि आप पढ़िए, आप पढ़ देते हैं, मैं भी कहता हूं कि मैं भी सुनता हूं, मुझे पढ़ना है तो मैं भी पढ़ देता हूं। लेकिन आप मान लें कि आज जिक्र होगा किसका, अशार में तस्करा किसका होगा? वो 2 अक्टूबर जिसके नाम से मनाया जाता है? नहीं। 15 अगस्त जिसके नाम से मनाया जाता है? नहीं। 26 जनवरी जिसके नाम से मंसूब है उसकी तारीफ होगी? नहीं। आज उसकी बात होगी जिसके बारे में एक शेर शायर ने कहा, सर से लेकर पैर तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पैर तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तफसीर है, और देखकर दुनिया परेशान है जमाले मुस्तफा, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। देखकर दुनिया परेशान है जमाले मुस्तफा, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। सर से लेकर पैर तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तफसीर है, देखकर दुनिया परेशान है जमाले मुस्तफा, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। हज़रात ये साबित हो गया कि जैसे मेरे हुजूर हैं वैसा कोई नहीं। आप भी हाथों को उठा के बोले जैसे मेरे हुजूर हैं, और ऊंची आवाज में जैसे मेरे हुजूर हैं, दिल से बोले जैसे मेरे हुजूर हैं वैसा कोई नहीं। जब से हसीन जब सबसे हुजूर हैं तो फिर बात हुजूर की होगी इंशाअल्लाह। जब सबसे अफजल हुजूर हैं तो जिक्र हुजूर का होगा। जब वजह तख्लीक कायनात हुजूर हैं तो मजलिस रसूल में बातें रसूल की होंगी। अच्छा, हम ही नहीं हुजूर की तारीफ करते, इन उलमा इकराम से पूछो कि हुजूर की तारीफ किन किन लोगों ने की। बस 3 मिनट में एक बात, उसके बाद एक शेर, फिर अपने दोस्तों के नामों का ऐलान। इजाजत? देखिए हुजूर कितने हसीन हैं। अभी आपने कहा कि जैसे मेरे हुजूर हैं वैसा, बोले बोले वैसा, आवाज से बोले वैसा,
कोई नहीं, आपकी तवज्जो मुझे मिलनी चाहिए। हंगामा जरूरी नहीं है, आपकी आवाज से मेरी समातों का, मेरी समाज से आपकी आवाज का ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। देखिए हुजूर कितने खूबसूरत हैं। तैयार हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूरी दुनिया आपको देखेगी, मैं तो न रहूंगा, आप रहें, आपकी औलादें बाकी रहें और आपकी अजमतों की अलम लोगों की नस्लों के फसील पर नसब रहे। सुने हुजूर कितने खूबसूरत हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ में अकेले गर्मी के दिन में खजूरों की बागात से निकले, बहुत दूर चले गए, देखा तो एक काफिला रुका हुआ था। काफिला रुका हुआ था, खाना बदोशों का काफिला रुका हुआ था। सारे लोग अपने अपने खेमे में थे, उनकी सवारियां, उनके घोड़े बाहर बंधे हुए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए, देखिए उलमाए किराम, मेरी टोपी इनके कदमों के नीचे, बड़े एहसानात है। मैं तो नहीं देखता इनको, लेकिन जब यहां से चला जाता हूं, कोई कहता है आसिफ भाई ये अशार कहाँ के, ये कहाँ पढ़े गए, महफिल बड़ी अच्छी होती है, अब की चलना, मुझे लेके चलना। तो मेरा दिल झूम जाता है इन मोहसिनीन को देख करके। खुदा के साथ मैं सबको नहीं पहचान पाता, लेकिन साल भर इनको देखता रहता हूँ, अपनी अशारी नहीं, आपके मेहमानों के देखने की तवस्सुल से। देखिए हुजूर की बात, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो घोड़े तरतीब में बंधे हुए थे। एक लाल रंग का घोड़ा था, काफिले के सारे लोग अपने अपने खेमे में थे। मेरे आका उस घोड़े के करीब गए, घोड़े की पीठ पर हाथ मुबारक रखा और आवाज दी, ये घोड़ा किसका है? देखें आवाज पहुंची, आप तक पहुंची, शुक्रिया। मेरे आका फरमाते ये घोड़ा किसका है? हुजूर की आवाज सुनी, इत्तेफाक देखें कि घोड़े का मालिक काफिले का सरदार था। देखें घोड़े का मालिक काफिले का सरदार था। वो निकल के बाहर आ गया और जब हुजूर को देखा तो देखता रह गया। आए, कभी ऐसी आंखें नहीं देखी थी, कभी ऐसी पेशानी नहीं देखी थी, कभी ऐसे लबो रुखसार नहीं देखे थे, कभी ऐसी जुल्फे नहीं देखी। ऐ लोगों, किससे मोहब्बत करते हो? उनसे जो तेज गर्मी से बचना चाहते, उनके चेहरे के वो डुप्लीकेट रंगो आहंग तब्दील हो जाते, उनसे मोहब्बत करते हो? जो तेज बारिश से भागना चाहते, कहीं बारिश की बूंदें उनकी औकात को जाहिर ना कर दें, उससे मोहब्बत क्यों नहीं करते? जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और अगर उलमाए किराम को एतराज ना हो तो एक शेर पढ़ देता हूं, आज यूसुफ भी उनकी गुलामी में है, तुमने देखा जुलेखा हमारा नबी। आज यूसुफ भी उनकी गुलामी में है, तुमने देखा जुलेखा हमारा नबी। आज बताऊंगा हुजूर कितने खूबसूरत हैं, और अगर मैं ना रहूं तो पूछना मदीने के दरो दीवार से हुजूर कितने खूबसूरत हैं, पूछना मदीने के पहाड़ों से हुजूर कितने खूबसूरत हैं, पूछना कभी मुलाकात चांद तारों से हो कि हुजूर कितने खूबसूरत हैं। जब हुजूर सबसे हसीन है तो दिल भी हुजूर को दिया जाए, जब हुजूर की आंखें सबसे अच्छी हैं तो दिल का सौदा भी हुजूर से किया जाए। ठीक है, फिर से बोले, जैसे मेरे हुजूर हैं, हाथों को उठा के, जैसे मेरे हुजूर हैं। पूरी दुनिया में कहीं नात की महफिल नहीं हो रही है, बहुत शाज़ो नादिर, और टेम्परेचर सुनकर के लोग मुशायरे की शीन अदा करने का लहजा भूल जाते हैं, तो मुशायरा कहां से करेंगे? ये तो बतौफीक इलाही है, अल्लाह की तौफीक है, कसम खुदा की। आप बुला लिया आपको, आप अपने घर से निकल के आए, हम अपने आपके कदमों तक अपने सर से चल के आए। एहसान है उस बादशाह का जो लेटे हुए हैं, अपनी बारात में बुला लिया, बहुत बहुत मुबारक हो। देखे मेरे हुजूर कितने खूबसूरत हैं। फिर से बोले, जैसे मेरे हुजूर हैं। मेरी बहनों सुनो, जैसे मेरे हुजूर हैं, हाथों को उठा के सब लोग, जैसे मेरे हुजूर हैं, सबकी आवाज, जैसे मेरे हुजूर हैं वैसा कोई नहीं। मेरे आका फरमाते हैं, घोड़ा किसका है? काफिले का सरदार बाहर निकल के आ गया, हुजूर को देखा तो देखता रह गया। कभी ऐसा इंसान नहीं देखा था, जहां देखा देखता रह गया। इलियास भाई शेर पढ़ता हूं, ऐसा उसके देखने का मंजरनामा था। शायर कहता है, जिस जगह नजरें पड़ी मरकूज होके रह गई। मरकूज बोलते हैं चिपकने को। अब वो हुजूर को देखा तो देखता रह गया, आंखें फटी की फटी रह गई। शायर कहता है, जिस जगह नजरें पड़ी
मरकूज होके रह गई, उसको सरतापा किसी ने आज तक देखा नहीं। जिस जगह नजरें पड़ी मरकूज होके रह गई, उसको सरतापा किसी ने आज तक देखा नहीं। ये शान है मदीने वाले आका की, सुभान अल्लाह। बाएं तरफ जिधर आपका कल्ब है, आप मेहमानों की आमद के जलवे भी देख लें। शायर नात जनाब मोहतरम जमजम फतेहपुरी, जनाब इज्जतमाम मोहतरम शायर इस्लाम मुबारक हुसैन मुबारक और मोहतरम आवाज़ें जिनका ताल्लुक अहले अदब और अहले इल्म, अहले इश्क और अहले मार्फत से है। मैं सारी आवाज़ों का इस्तेमाल करता हूँ।